हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 83, जो कि आपकी डेट 8 फरवरी की है। लाइफ प्रोसेसेस का हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, द फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस शो बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। यानी कि जो हमारी लाइफ है उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, फंडामेंटल प्रोसेस, यानी कि जो होने ही होते हैं। तो क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन खाना खाना। रेस्पिरेशन होता है, जो आपको पता है रेस्पिरेट करना। एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में होती है। हमारी बॉडी क्या प्लांट्स में भी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। तो न्यूट्रिशन का प्रोसेस मतलब है खाना लेना और उसको एनर्जी में चेंज करना और अदर्स न्यूट्रिएंट्स में चेंज करना, जो कि हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के हैं। पहला है आपका ऑटोट्रॉपिक, दूसरा आपका हेट्रोट्रॉपिक। देखिए, ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ, ठीक है। हेट्रो का मतलब हो गया अदर, आप इसी से समझ लेंगे। चलिए, ऑटोट्रॉपिक पढ़ लेते हैं। सम ऑर्गेनिज्म यूजेस सिंपल फूड obtained from inorganic source in the form of carbon dioxide and hydrogen, making food of its own by CO2, H2O and sunlight। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ किन चीज़ों की हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की हेल्प से। तो उनको हम क्या कहते हैं? उस न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल है आपका ग्रीन प्लांट्स, एल्गे एंड सम बैक्टीरिया, ठीक है। जैसे आप खाना बनाने के लिए बहुत सारे मसाले, सब्जी, ये सब यूज़ करते हो, तो वो भी खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, इन सब से वो खाना बनाते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मतलब अदर्स एनिमल यूज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहाँ पे देखिए सिंपल कंपाउंड और यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, विच हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। तो जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको सिंपलर में चेंज करते हैं बिफोर दे आर यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड अपकीप ऑफ देयर बॉडी। एग्जाम्पल क्या है? ऑल एनिमल, ह्यूमन एंड फंजाई। तो ये सब इसके हेट्रोट्रॉपिक के एग्जाम्पल हो गए। चलिए, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल आर देन कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। देखिए, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? एयर से लेते हैं। और वाटर कहाँ से लेते हैं? पानी कहाँ से लेते हैं भाई? सॉइल से लेते हैं। पौधे मिट्टी में से तो लेते हैं हम, जो पानी डालते हैं, और उसको फिर कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पौधों में होता है, उनकी पत्तियों में होता है, जिसकी वजह से उनका कलर ग्रीन रहता है। द ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड, तो ग्लूकोज बनता है टू फ्यूल वेरियस सेलुलर एक्टिविटी। तो जो ग्लूकोज है वो यूज़ हो जाता है बहुत सारी एक्टिविटी के लिए। सेल जो एक्टिविटी करती है उनमें ग्लूकोज यूज हो जाता है। द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस बायोकेमिकल प्रोसेस इज ऑक्सीजन। तो इसमें साथ में क्या मिलता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट और क्लोरोफिल हुआ, क्या बना? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। साथ में क्या हुआ? वाटर भी मिला और ऑक्सीजन भी मिली। यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए, जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, और फिर फोटोसिंथेसिस में हमें फ्रेश एयर यानी कि ऑक्सीजन देते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मेन इवेंट्स क्या क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो जो एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी कहाँ से होती है? क्लोरोफिल से। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो लाइट एनर्जी जो मिलती है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। फिर क्या होता है? प्लस ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये जो वाटर है, H2O है, ये तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में अलग अलग ब्रेक होता है। उसके बाद क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का रिडक्शन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। स्टोमेटा आपको पता है लीफ के ऊपर होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा होते हैं टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ फंक्शन। तो ये टाइनी पोर्स होते हैं सरफेस ऑफ लीव्स के ऊपर होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज करते हैं ये, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन में जो लॉस होता है वाटर का वो करते हैं, ठीक है। चलिए, आप क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपको इसमें डिफरेंस बताना है। आप यहाँ से इजीली बता सकते हैं। ये देखिए डिफरेंस दे रखा है, ये आपके फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। आप एग्जाम्पल भी इसमें साथ में लिख लीजिएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है, सनलाइट भी चाहिए होती है, क्लोरोफिल भी चाहिए होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है फोटोसिंथेसिस की। ये आपकी केमिकल इक्वेशन दे रखी है बहुत ही अच्छे से। ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर स्टोमेटा, व्हाट फंक्शन डू दे डू परफॉर्म। तो क्या फंक्शन वो करते हैं, आप यहाँ से इसका पूरा लिख देंगे। इसके फंक्शन भी दोनों दे रखे हैं। ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। फिफ्थ है ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। तो आपको लेबल डायग्राम बनाना है स्टोमेटा का। मैं यहाँ पे ऐसे ही बना देती हूँ, फिर मैं आपको दिखा भी दूँगी। देखिए स्टोमेटा जो होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, बीन शेप में, है ना ये, और यहाँ ये स्टोमेटा। ठीक है। तो ये जो है ये आपका है ओपन स्टोमेटा, यहाँ से ये ओपन है। ठीक है। एक होता है क्लोज। तो क्लोज में क्या होता है, ये बिल्कुल ऐसे चिपके हुए होते हैं, मेरे हुए। ठीक है, ये क्लोज्ड हो गया। चलिए मैं इसका डायग्राम भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए ये है आपके ओपन स्टोमेटा। ठीक है, ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा। ये देखिए ये आपका स्टोमेटा है। ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला क्या है, ये आपका ओपन है। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से ये ओपन होगा। ये आपके जो होते हैं ये गार्ड सेल्स होते हैं, स्टोमेटा पोर्स हैं। ये आपके क्लोरोप्लास्ट है। ये है आपका क्लोज्ड। आप नीचे प्लीज़ इसके लिख लीजिएगा क्लोज्ड, और ये है ओपन स्टोमेटा। ठीक है। तो यहाँ से आपका डायग्राम हो गया। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।